हेलो स्टूडेंट्स, हमने लास्ट वीडियो में पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ के दो लॉज को पढ़ा था। सबसे पहला था डोबेनियस और दूसरा था न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। अभी हम इसको रिकॉल करते हैं, उसके बाद आगे का पढ़ेंगे। तो सबसे पहले पीरियोडिक टेबल क्या होती है। पीरियोडिक टेबल जिसमें हम एलिमेंट्स को प्रॉपर्ली अरेंज करते हैं जिससे कि उनकी स्टडी सिंपल हो जाती है। क्यों करते हैं? ताकि हम इनको सिस्टमेटाइजली इनको स्टडी कर सकें। एलिमेंट्स की स्टडी इजी हो जाती है। फंडामेंटल प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग हम जब इनको अरेंज करते हैं तो ये कोरिलेट करती है अपने प्रॉपर्टीज़ से, और अलग अलग एलिमेंट्स में कोई रिलेशनशिप होती है वो भी मिल जाती है। तो सबसे पहले डोबेनियर का लॉ ऑफ ट्राइड्स था। डोबेनियर ने बोला था कि एलिमेंट्स को जब उनके इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर में लगाते हैं तो पहले और तीसरे एलिमेंट का जो एटॉमिक मास होता है वो मिडिल वाले एलिमेंट के एटॉमिक मास के पहले और तीसरे एलिमेंट के एटॉमिक मास का मीन बराबर होगा मिडिल वाले एटॉमिक मास के। जैसे यहाँ पे है लिथियम और पोटेशियम का मास 7 और 39 है और इसका मीन क्या हो जाएगा 23, जो कि सोडियम का होता है। तो डोबेनियर को बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला था क्योंकि उन्होंने स्टार्ट करा था एलिमेंट्स को क्लासिफाई करना। उसके बाद आया था न्यूलैंड का लॉ ऑफ ऑक्टेव। न्यूलैंड ने क्या बोला था कि जब एलिमेंट्स को उनके इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट के अकॉर्डिंग लगाते हैं तो एवरी 8th एलिमेंट हैज़ द सेम प्रॉपर्टीज़ ऑफ इट्स फर्स्ट एलिमेंट। मतलब हर 8वां एलिमेंट आठवें एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़ फर्स्ट एलिमेंट से मैच करती हुई होंगी। 9वें जो 9th एलिमेंट है उसके सेकंड एलिमेंट से, जो 10th एलिमेंट है उसकी थर्ड एलिमेंट से, इस तरह से होता जाएगा। जैसे सारे गामा पाधा नहीं होता है, म्यूज़िकल नोट्स सा रे गा मा पा धा और नी। तो ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 और उसके बाद जो 8th एलिमेंट होगा उसकी प्रॉपर्टी फर्स्ट एलिमेंट के जैसी होगी। 9th एलिमेंट जो होगा उसकी प्रॉपर्टी सेकंड एलिमेंट्स। तो हर 8वां एलिमेंट पहले एलिमेंट से की तरह सेम प्रॉपर्टीज़ को रखेगा। तो इसकी मेरिट्स क्या थी कि इन्होंने लाइटर एलिमेंट्स को एक्सप्लेन किया था, एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग किया था। तो इन्होंने कैल्शियम का एटॉमिक मास 40 होता है तो लगभग 40 कैल्शियम तक के एलिमेंट्स को ही एक्सप्लेन किया था। इसके डीमेरिट्स क्या थे कि इन्होंने सिर्फ लाइटर एलिमेंट्स को ही बोला था। उसके बाद भी बहुत सारे एलिमेंट्स थे जिसके बारे में इन्होंने कहा ही नहीं था। दूसरा, नोबल गैसेस के बारे में इन्होंने कुछ नहीं कहा था। तीसरा, इन्होंने एटम्स को उनके एटॉमिक वेट के अकॉर्डिंग रखा था, हाइड्रोजन की पोजीशन को नहीं बताया था। आयरन कोबाल्ट और निकल से रिजेंबल करता है लेकिन इन्होंने आयरन को अलग कर दिया था जिससे कि सिमिलर एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ वाला कंसेप्ट थोड़ा अलग हो गया था। उसके बाद मेंडलीव पीरियोडिक टेबल आती है। इन 1869 मेंडलीव, अ रशियन केमिस्ट, अरेंज ऑल द 63 एलिमेंट्स नोन एट दैट टाइम इन द फॉर्म ऑफ अ टेबल बेस्ड अपॉन मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। उन्होंने 63 एलिमेंट्स को जो भी उस टाइम तक डिस्कवर हो गए थे उन एलिमेंट्स को पीरियोडिक टेबल में लगाया था। इट इज़ अ टेबल और चार्ट इन विच द वेरियस एलिमेंट्स हैव बीन अरेंज इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग atomic weight such that the element having similar properties occur in the same vertical columns and groups। तो आपने अगर जो नई पीरियोडिक टेबल है वो देखी हो तो उसमें कुछ कॉलम्स हैं और कुछ रोज़ हैं, या कॉलम्स या ग्रुप्स बोलते हैं उनको, इस तरह से। और जो वर्टिकल हॉरिजॉन्टल कॉलम्स होते हैं, रोज़ होती हैं, उनको इन्होंने पीरियड्स बोला है। तो ये पीरियड्स होते हैं और ये जो लंबे लंबे ऐसे होते हैं ये ग्रुप्स होते हैं। तो मेंडलीव ने काफ़ी हद तक पीरियोडिक टेबल को एक नया रूप दे दिया था। इट इज़ अ टेबल और चार्ट इन विच द वेरियस एलिमेंट्स हैव बीन अरेंज इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट सच दैट द एलिमेंट्स हैव सिमिलर प्रॉपर्टीज़ अकर इन द सेम वर्टिकल कॉलम्स और ग्रुप। इट इज़ बेस्ड अपॉन मेंडलीव पीरियोडिक लॉ। तो ये क्या था, ये मेंडलीव पीरियोडिक लॉ के ऊपर डिपेंड करता है। मेंडलीव ने पीरियोडिक लॉ दिया था, उसमें उन्होंने बोला था कि एटम्स अपने इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट के अकॉर्डिंग अरेंज होते हैं और वो कॉलम्स और ग्रुप में उन्होंने एलिमेंट्स को रखा हुआ था।
अब इसके जो फीचर्स थे क्या थे, सबसे पहला था इट इज़ बेस्ड ऑन मैनलीव पीरियोडिक लॉ। तो मैनलीव पीरियोडिक लॉ के ऊपर बेस्ड है। द वर्टिकल कॉलम्स आर कॉल्ड ग्रुप्स। तो वर्टिकल कॉलम्स जो ऐसे होते हैं, वर्टिकल कॉलम्स, इनको ग्रुप बोलते हैं। और यहाँ पे 8 ग्रुप्स थे टोटल। दीज आर 8 ग्रुप्स, दैट इज ग्रुप फर्स्ट टू ग्रुप 8। 8 ग्रुप थे, मतलब फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, एट्थ, इस तरह से 8 ग्रुप थे। एंड आर सब डिवाइडेड इंटू 2 सब ग्रुप्स ए एंड बी। तो फर्स्ट ए फर्स्ट बी, सेकेंड ए सेकेंड बी, थर्ड ए थर्ड बी, फोर्थ ए फोर्थ बी, इस तरह से इन्होंने इनको डिवाइड कर दिया था। द एलिमेंट्स इन अ सब ग्रुप हैज़ सिमिलर प्रॉपर्टीज़। तो जो सब ग्रुप्स होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ सेम होती हैं। मतलब जैसे फर्स्ट ए है और फर्स्ट बी है, तो ए और बी दोनों में सेम प्रॉपर्टीज़ होंगी। द हॉरिजॉन्टल रोज आर कॉल्ड पीरियड्स। अब हॉरिजॉन्टल रोज जो थी ऐसे, ये कहलाती है पीरियड्स। तो यहाँ पे टोटल 7 पीरियड्स थे। देयर आर 7 पीरियड्स इन द पीरियोडिक टेबल। इन ए पीरियड द प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट ग्रेजुअली चेंजेस फ्रॉम मेटेलिक टू नॉन मेटेलिक। देखो जैसे जैसे हम ये पीरियड है, इस तरह से ये ग्रुप्स आ गए। यहाँ पे जैसे जैसे हम इधर जाते जाएंगे, यहाँ वाला एलिमेंट सबसे ज़्यादा मेटेलिक होगा, लास्ट वाला नॉन मेटेलिक होगा। तो जब हम लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो मेटेलिक करेक्टर घटता चला जाता है, नॉन मेटेलिक करेक्टर बढ़ता चला जाएगा। देयर आर सम गैप्स। अब ये देखो कितनी अच्छी बात है, इन्होंने कुछ गैप्स छोड़ दिए थे अपने पीरियोडिक टेबल में, जो कि अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स के लिए छोड़ दिए थे, कि जो एलिमेंट जब डिस्कवर होगा तब उसको हम यहाँ पर रख देंगे। मेरिट्स ऑफ मैनलीव पीरियोडिक टेबल। अब इसकी मेरिट्स क्या थी, इससे थोड़ा और सिस्टमेटाइज हो गया। देखो इस तरह से समझो, जैसे कि पहले हम लोगों ने सारे ऑयल्स को एक बॉक्स में रखा था, एक कबर्ड में, सारी सोप्स को एक कबर्ड में रखा था, सारे शैम्पूज़ को एक कबर्ड में। अब क्या करा हमने, एक तरह के सारे ऑयल्स एक साइड रख दिए, दूसरी तरह के सारे ऑयल्स हमने दूसरी साइड रख दिए, मतलब और भी ज़्यादा इनको स्पेसिफिकली अरेंज कर दिया। तो इससे स्टडी इजी हो गई थी। इट इज़ बेस्ड अपॉन फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट। ये किस चीज़, ये मतलब फंडामेंटल प्रॉपर्टी जैसे एटॉमिक वेट के पर बेस थी। इट हेल्प्ड इन द करेक्शन ऑफ रॉन्ग एटॉमिक वेट। इसमें क्या था, जिनका वेट रॉन्ग था उनको सही कर दिया गया था, जो गैप्स रह गए थे वो अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स के, उनको फिल कर दिया गया था। अब लिमिटेशंस है, द एलिमेंट्स आर अरेंज ऑन द बेसिस ऑफ देयर एटॉमिक वेट्स। However, there are such pairs in which atomic weights of preceding elements is more than that of the following elements. So क्या था, एटम्स को एटॉमिक वेट के अकॉर्डिंग लगाया गया था, जिससे कि थोड़ी सी प्रॉब्लम आई थी। यहाँ पर भी हाइड्रोजन की पोजीशन को नहीं बताया गया था, जैसे अभी तक ना तो डोबेनिया ने बताया था ना ही न्यूलैंड ने बताया था। पोजीशन ऑफ लैंथेनाइट एंड एक्टिनाइट्स कैन नॉट बी जस्टिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक वेट। तो लैंथेनाइट और एक्टिनाइट्स की ये कुछ एलिमेंट्स होते हैं, इनकी सीरीज़ होती है, जो अगर आपने देखा हो पीरियोडिक टेबल में नीचे ऐसे कॉलम बना हुआ होता है, एक लैंथेनाइट का होता है और एक एक्टिनाइट का होता है, तो उनकी पोजीशन नहीं बताई गई थी। और क्या प्रॉब्लम थी, सम केमिकली सिमिलर एलिमेंट्स सच एज गोल्ड एंड प्लेटिनम हैव बीन सेपरेटेड। गोल्ड और प्लेटिनम सेम एलिमेंट्स हैं, सेम प्रॉपर्टीज़ हैं, लेकिन उनको अलग अलग कर दिया गया था। जबकि पीरियोडिक टेबल में क्या होता है, जिन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज सिमिलर होती है उनको एक साथ रखा जाता है, जिनकी डिसिमिलर होती है उनको अलग अलग रखा जाता है। ग्रुपिंग ऑफ केमिकली डिसिमिलर एलिमेंट्स वॉज फाउंड। तो जो एलिमेंट्स डिसिमिलर थे उनको एक साथ रख दिया गया था, तो ये एक प्रॉब्लम थी। द एटॉमिक मास डू नॉट इंक्रीज इन रेगुलर मैनर ऑन गोइंग फ्रॉम वन एलिमेंट टू द नेक्स्ट। क्यों, क्योंकि कुछ एलिमेंट्स तब तक डिस्कवर नहीं हुए थे, इसलिए थोड़ा अनइवन हो गया था इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास। द टेबल डज नॉट एक्सप्लेन द इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स। इन्होंने एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट के बारे में नहीं बताया था, मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग नहीं बताया गया था। पोजीशन ऑफ ग्रुप 8 कैन नॉट बी जस्टिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज़। क्यों नहीं निकल के आई थी, ये बात क्यों आई, क्योंकि 8th एलिमेंट में जो एलिमेंट्स होते हैं वो नॉन रिएक्टिव होते हैं, नोबल गैसेस होती हैं, जो कि
किसी से भी रिएक्ट नहीं करती, तो इनके पोजीशन का इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स ज़्यादा पता नहीं चली थी, इसलिए इनकी पोजीशन एकदम सही ढंग से नहीं बताई गई थी। इट कैन नॉट एक्सप्लेन द कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी ऑफ द एलिमेंट। अब मैंने कल भी बताया था, लास्ट वीडियो में भी बताया था कि पीरियोडिसिटी क्या होता है, जिसमें मेटालिक कैरेक्टर, नॉन मेटालिक कैरेक्टर, एटॉमिक रेडियस, ये सब चीज़ें आती हैं। इसको भी हम पढ़ेंगे बाद में। अब है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। अभी तक डोबेनियर ने राइट्स तक आए थे, उसके बाद न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव ने 7 सारेगामा पाधानी म्यूज़िकल नोट्स के अकॉर्डिंग अरेंज किया था। उसके बाद मेनलीफ ने काफ़ी कुछ एक्सप्लेन कर दिया था, बहुत पास तक पहुंच गए थे। फिर आई मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ज़्यादातर काम इसमें मेनलीफ ने कर दिया था। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ने क्या किया था, उसमें जो कमियां थी उसको दूर कर दिया था। देखते हैं क्या था। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल वॉज प्रिपेयर्ड बाय नील्स बोर। इट इज़ ऑल्सो नोन एज लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। इट इज़ बेस्ड अपॉन द मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। अब मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या है? इट स्टेट्स दैट द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। अभी तक हम मास पढ़ रहे थे, जितने भी साइंटिस्ट ने पीरियोडिक टेबल को एक्सप्लेन किया उन सब ने सिर्फ एटॉमिक मास के बारे में बात की कि एलिमेंट जो है एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग अरेंज होते हैं। लेकिन यहाँ पे नील्स बोहर ने बताया कि एलिमेंट्स एटॉमिक मास की वजह से नहीं, एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग अगर अरेंज होंगे तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एक ढंग की या सिस्टमेटिक बनेगी। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल क्या थी? इट इज़ अ टेबल इन विच द वेरियस एलिमेंट्स हैव बीन अरेंज इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर सच दैट द एलिमेंट हैविंग सिमिलर प्रॉपर्टीज अकर इन द सेम वर्टिकल कॉलम्स या ग्रुप्स। तो जब एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग लगाएंगे तो जिन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ सिमिलर होगी उन्हें एक साथ रखा जाएगा, जिन एटम्स की प्रॉपर्टीज़ या एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ अलग अलग होगी उन्हें अलग अलग रखा जाएगा। अब इसको जब हम डिटेल में पढ़ते हैं, इन द table the elements are arranged in order of increasing atomic number such that the elements having similar properties occur in same vertical column। तो जिन कॉलम या ग्रुप जो भी एलिमेंट्स हैं वो सब जिनकी सिमिलर प्रॉपर्टीज़ है, सपोज लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, ये तीनों इनकी प्रॉपर्टीज़ सेम है तो इनको एक साथ एक ही कॉलम में रखा गया था। उसके बाद बोरॉन, बोरॉन का हो गया 2 3 नहीं बेरिलियम, बेरिलियम, उसके बाद आएगा मैग्नीशियम, उसके बाद आएगा Ca। इन तीनों की प्रॉपर्टी सेम है, इनको एक साथ रखा हुआ है। तो अब इसके डिस्क्रिप्शन को पढ़ते हैं। इन द टेबल द एलिमेंट्स आर अरेंज इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर सच दैट द एलिमेंट्स हैविंग सिमिलर प्रॉपर्टीज अकर इन सेम वर्टिकल कॉलम। तो ये एक वर्टिकल कॉलम में अरेंज होते हैं। द वर्टिकल कॉलम्स आर कॉल्ड ग्रुप्स। तो इनको क्या बोला है? वर्टिकल कॉलम्स को ग्रुप्स बोला है। ये ग्रुप है, ये ग्रुप है, ये ग्रुप है, ये ग्रुप्स हैं। एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 1 and 2 आर कॉल्ड एल्कली मेटल एंड एल्कलाइन अर्थ मेटल रेस्पेक्टिवली। जो ग्रुप 1 में और ग्रुप 2 में एलिमेंट्स हैं उनको एल्कली मेटल बोलते हैं। उसके बाद एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 3 to 12 आर ट्रांजिशनल एलिमेंट्स होते हैं। उसके बाद एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 17 स्टार्टिंग फ्रॉम फ्लोरीन आर कॉल्ड हैलोजन। तो 17 ग्रुप पे होता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो ये चारों जो एलिमेंट्स हैं इसको हैलोजन, इसको एक्स बोलते हैं, एक्स का मतलब हैलोजन। और ये सारे जो भी इस ग्रुप को हैलोजन ग्रुप भी बोल देते हैं। एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 18 में अब जो भी एलिमेंट्स आएंगे वो सारे जितने भी होंगे वो सब 18 ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स आएंगे वो सब नोबल गैसेस होंगी, मतलब नॉन रिएक्टिव गैसेस। ये किसी से रिएक्ट नहीं करती। इनको 18th ग्रुप ही क्यों मिला? क्योंकि पहले तक 17th ग्रुप तक थे, लेकिन बाद में जब नोबल गैसेस को डिस्कवर किया गया तो उनको 18th ग्रुप में रख लिया गया, अलग से इनका एक अलग ग्रुप बना दिया गया। अब आते हैं द हॉरिजॉन्टल रोज इन द टेबल
कॉल्ड पीरियड्स। अब ये जो हैं ये 7 पीरियड्स थे, इनको बोलते हैं 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे इनको बोलते हैं पीरियड्स। फर्स्ट पीरियड इज़ शॉर्ट पीरियड कंसिस्टिंग ऑफ ओनली 2 एलिमेंट्स। जो सबसे पहला पीरियड है वो बहुत छोटा सा था और उसमें बस 2 एलिमेंट्स से, एक हाइड्रोजन दूसरा हीलियम। सेकेंड एंड थर्ड पीरियड है शॉर्ट पीरियड एंड कंसिस्ट ओनली 8 एलिमेंट्स। तो यहाँ पर सिर्फ 8 एलिमेंट्स से, 2 इधर, आई थिंक 6 इधर। फोर्थ एंड फिफ्थ आर लॉन्ग पीरियड एंड कंसिस्ट 18 एलिमेंट्स। फोर्थ एंड फिफ्थ पीरियड सबसे लंबे थे जिसमें 18 एलिमेंट्स थे। 6 पीरियड में 32 और भी ज़्यादा लंबा था क्योंकि इसमें लेंथेनाइट और एक्टिनाइट्स आ रहे थे। 7th पीरियड इज़ इनकम्प्लीट। क्यों इनकम्प्लीट? क्योंकि उसमें 25 एलिमेंट्स थे, बाकी के एलिमेंट्स डिस्कवर हो रहे थे। लेंथेनाइट एंड एक्टिनाइट्स हैव बीन प्लेस्ड सेपरेटली एट द बॉटम ऑफ द पीरियोडिक टेबल। तो यहाँ से जो एलिमेंट्स थे 32 तो नहीं आए थे, बचे हुए नीचे लेंथेनाइट और एक्टिनाइट की अलग सीरीज़ आ गई थी। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन द टेबल इज़ डिवाइडेड इनटू 4 ब्लॉक्स। हमने इस टेबल को 4 ब्लॉक्स में डिवाइड कर दिया था, S, P, D और F। इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल देयर आर 4 टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स। 4 तरह के एलिमेंट्स, एक तो मेटल, दूसरा नॉन मेटल, तीसरा मेटेलॉइड्स। मेटल एंड नॉन मेटल तो आपने इस चैप्टर में, मेटल एंड नॉन मेटल वाले चैप्टर में ही पढ़े हैं। मेटेलॉइड्स 9th में पढ़े थे, जिनकी प्रॉपर्टीज़ कुछ मेटल की तरह होती है, कुछ नॉन मेटल की तरह। फोर्थ होता है नोबल गैसेस। नोबल गैसेस जो कि नॉन रिएक्टिव गैसेस होती है, जो किसी से भी रिएक्ट नहीं करती। अब आते हैं मेरिट्स ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की मेरिट्स क्या क्या थी? स्टडी ऑफ एलिमेंट्स बिकम ईजी। एलिमेंट्स को स्टडी करना बहुत ईजी हो गया था। सिमिलर एलिमेंट्स आर ग्रुप्ड टुगेदर एंड डिसिमिलर एलिमेंट्स हैव बीन सेपरेटेड। तो जो एक से एलिमेंट्स थे उनको एक साथ रखा जा रहा था, ग्रुप्ड टुगेदर, एंड डिसिमिलर एलिमेंट्स हैव बीन सेपरेटेड। जो भी एक से एलिमेंट्स थे, जिनकी एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ एक सी थी, उनको एक साथ रखा गया, और जिन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ अलग अलग थी उनको अलग अलग रखा गया। तीसरा था इट इज़ बेस्ड ऑन एटॉमिक नंबर। जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग रखा गया था। इट एक्सप्लेन्स वेरिएशंस एंड सिमिलैरिटीज़ इन द प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट्स। इसमें बताया था एलिमेंट्स कैसे एक दूसरे से सिमिलर हैं और कैसे एक दूसरे से अलग अलग होते हैं। नोबल गैसेस हैव बीन अरेंज एट अ प्रॉपर पोजिशन। नोबल गैसेस को तो 18th ग्रुप मिल गया था, उनकी तो अपनी एक अलग पोजिशन थी। प्रॉब्लम ऑफ आइसोटोप्स गॉट जस्टिफाइड। तो आइसोटोप्स की प्रॉब्लम क्या थी? आइसोटोप्स कौन से होते हैं? जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम होता है बट एटॉमिक मास अलग अलग होता है। इट रिमूव्स मिसफिट ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। तो देखो इसमें जो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में जो भी कमियां थी वो यहाँ पे सही करी गई थी। देयर इज़ अ क्लियर डिमार्केशन बिटवीन एक्टिव मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटेलॉइड, ट्रांजिशन एलिमेंट्स, इनर गैस, लेंथेनाइट्स एंड एक्टिनाइट्स। तो ये अलग अलग एलिमेंट्स होते हैं। मेटल को अलग बताया गया था, नॉन मेटल अलग थे, मेटेलॉइड्स अलग थे, ट्रांजिशन एलिमेंट्स अलग थे, इनर्ट गैसेस जो 18th ग्रुप में होती है वो अलग थी, लेंथेनाइट्स और एक्टिनाइट्स जो कि पीरियोडिक टेबल में सबसे नीचे आते हैं वो अलग हो गए थे। अब इसकी डिमेरिट्स क्या है? हाइड्रोजन की पोजीशन यहाँ पर भी सर्टेन नहीं थी, मतलब फिक्स नहीं थी। दूसरा है लेंथेनाइट्स एंड एक्टिनाइट्स डू नॉट फाइंड ए प्रॉपर पोजीशन, क्योंकि इनको टेबल से नीचे रख दिया गया था। अ फ्यू एलिमेंट्स आर नॉट अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो कुछ एलिमेंट्स ऐसे थे जिनको उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग अरेंज नहीं किया गया, फिर भी इसमें कुछ कमियां रह गई थी। धीरे धीरे अभी भी उन पे काम चल रहा है। इतना था। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे पीरियोडिसिटी, जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूँगी। और इस सब को समझने के लिए आप फर्स्ट और सेकंड वीडियो, मतलब ये वाली जो वीडियो है, इसको बहुत अच्छे से कम 2 बार या 3 बार समझना। उसके बाद आपको कोई डाउट रहेगा ही नहीं। ठीक है, चलिए, ओके।